हेलो नमस्कार भाई लोगों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार जानदार होंगे। हमने पिछली क्लास में अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम है इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशल। और इस इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशल की खासियत क्या है बच्चों, ये एक इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है आप सभी के लिए। ठीक है। और इस फाउंडेशन कोर्स में हम ग्रामर का हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो हमने पिछली क्लास में अपनी स्टार्ट करा था ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है टेंस। और टेंस में हमने पहली क्लास करी थी पास्ट टेंस के ऊपर, और कितने बेहतरीन तरीके से हमने करी थी वो सभी आप जानते हैं। और पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे ऊपर जो ये आई बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, जो अभी हमने पिछली क्लास करी थी उसे एक बार पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख कर आइए और ये देखिए कि उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी है और कितने बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहली ही क्लास से। ठीक है। क्योंकि एट द एंड हमारा एम क्या है कि हमें अपने क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, है ना। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, हमें भंडारा नहीं करना, हमें पीएचडी नहीं करनी, है ना। ना ही हमें कोई फालतू की बकवास करनी है। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चंस निकालने हैं। और वो क्वेश्चंस निकलेंगे आपके एसएससी 24/7 पाठशाला पे। यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या कवर करा था, फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं। बिफोर का पेयर करा था और आफ्टर का पेयर करा था। इफ का पेयर हमने नहीं करा था, उसके लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा इफ का पेयर। हमने लास्ट क्लास में जाते जाते ये कहा था कि इफ क्या है बेटा, इफ हमारा एक बड़ी मछली है जिसको पकड़ने के लिए क्या लगेगा, एक बड़ा सा जाल लगेगा, यानी कि एक पूरी क्लास लगेगी। तो वो क्लास जो है वो आज ही है हमारी। यानी कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, इफ का पेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज हम अपना इफ का पेयर। देखो, इफ क्या है, जैसे बिफोर था आफ्टर था वैसे ही इफ का भी पेयर बनता है, लेकिन इफ का एक पेयर नहीं बनता, इफ के चार पेयर बनते हैं। ठीक है। इफ के कितने पेयर बनते हैं बच्चों, चार पेयर बनते हैं। अब ये जो चार पेयर है ना, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सपोज करो अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है और इफ के साथ क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है। इफ के साथ क्या लगा हुआ है बच्चों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। तो जो दूसरा पेयर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमेशा वुड प्लस वी1 के साथ। ठीक है। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसे ही अगर इफ जो है वो वर्ब प्लस नाउन के साथ है, ठीक है, इफ के साथ जो है वर्ब प्लस नाउन लिखा हुआ है, तो जो हमारा दूसरा पेयर बनेगा वो भी बनेगा वुड प्लस वी1 के साथ। ठीक है। वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर इफ के साथ हैड प्लस या नाउन लिखा हुआ है बच्चों, तो इसके साथ भी हमारा क्या लगेगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है। और अगर हैड प्लस वी3 है इफ के साथ, ठीक है, इफ के साथ क्या है, हैड प्लस वी3 है, तो यहां पर भी हमारा क्या लगेगा, वुड हैव प्लस वी3 लगेगा। ठीक है। वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर है। तो ये हमारे कुल चार पेयर बनते हैं। ठीक है, इफ के। अब इसी के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ बांटूं तो उसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, और जरूर नोट डाउन करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, अगर कोई भी हमारा मॉडल्स लिखा हुआ है, ठीक है, वुड, शुड, कैन, माइट, कुड, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो इसके साथ जो हमारा मेन वर्ब होता है, ठीक है, जो हमारा मेन वर्ब होता है वो हमेशा किस फॉर्म में लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किसके साथ, मॉडल्स के साथ। ऐसे ही अगर कभी भी हमें दिखता है टू, ठीक है, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज, सपोज करो अगर बीच में एक वर्ड लिखा है एंड, और इससे पहले एक वर्ब है और इसके बाद एक वर्ब है, तो जो एंड से पहले वर्ब का फॉर्म होगा वही फॉर्म एंड के बाद वाली वर्ब का भी होगा। ठीक है। यानी कि एंड अगर कभी भी दो शब्दों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो दोनों का जो फॉर्म होगा वर्ब का वो हमेशा सेम होगा, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर एंड से पहले का वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद का वर्ब भी क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर एंड के पहले का वर्ब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है। अगर एंड के पहले का वर्ब थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। और अगर एंड के पहले का वर्ब का फॉर्म आईएनजी है तो एंड के बाद भी क्या होगा बच्चों, वर्ब का फॉर्म आईएनजी होगा। ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। ठीक है। स्टार मार्क करके ऐसे करके नोट डाउन कर लेना, जैसे भी बनता है वाला स्टार। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ बनता है।
तो ऐसे करके कुछ मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ताकि एग्जाम में जब कभी आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे एलियन आ गया। ठीक है, तो एलियन वेलियन कुछ नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेंजर थिंग्स वाली चीज है। ये बहुत ही बढ़िया सी चीज है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, तो कॉपी में नोट डाउन करो, बार बार गो थ्रू करो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले पेयर के साथ। देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर इफ जो है वो क्या लेता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इफ अगर लेता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो उसके साथ वाला सेंटेंस क्या बनता है, वुड प्लस वी वन के साथ जाता है। ऐसे यहाँ पे देखो, इफ के साथ अगर क्या है बच्चों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो क्या लेगा, वुड प्लस वी वन लेगा। अब एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू ड्रोव, इफ के साथ क्या है बच्चों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये ड्रोव। तो अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा जो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो क्या लेना चाहिए, वुड प्लस वी वन लेना चाहिए। यहाँ पर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए तो एरर किस में है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो वी के साथ क्या आएगा बच्चों, वी वुड अराइव। ठीक है, वी वुड अराइव। ठीक है, अब जाके ये सेंटेंस जो है वो सही होगा। समझ आया यहाँ तक? तो अगर इफ के साथ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या लेगा, वुड प्लस वी वन लेगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। क्लियर है? ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ ही सॉ, इफ के साथ क्या मिल गया बच्चों, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया। ठीक है, इफ ही सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। तो देखो एक तो वही वाली चीज आ गई जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। अगर पास्ट का सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा, तो ये विल तो वैसे ही हटा दो, तो विल का क्या हो जाता है बच्चों, वुड हो जाता है, ये अपने आप करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो, इफ ही सॉ यानी कि इफ के साथ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। वुड के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो हो गया अपना आंसर बिल्कुल सही, है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू कम टू मी। ठीक है, इफ यू कम टू मी लास्ट नाइट आई कैन गिव यू माई कार और नो एरर। अब बताओ इसमें जल्दी से क्या एरर है। देखो पहली बात तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, कम केम कम, तो यानी कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये होना चाहिए केम। ठीक है, इसे एरर मत काउंट करना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इफ यू केम टू मी लास्ट नाइट। ठीक है, अब यहाँ पर सही है, इफ यू केम टू मी लास्ट नाइट आई कैन गिव यू। अब ये कैन तो वैसे ही हटा दो, ये क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज, यहाँ पर अगर वुड की जगह आपको कुड लिखा दिखाई दे, ठीक है, वुड की जगह क्या लिखा दिखाई दे, कुड। ठीक है, तो दोनों ही हमारे सही होंगे क्योंकि इन दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम हो जाएगा। इफ यू केम टू मी लास्ट नाइट आई कुड गिव यू माई कार। ठीक है, आई कुड गिव यू माई कार। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो अगला देखो क्वेश्चन, इफ द चिल्ड्रन स्टूड ऑन द टेबल इट वुड ब्रेक। इफ द चिल्ड्रन स्टूड, अब देखो इफ के साथ क्या मिल गया बच्चों, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया, है ना। इफ के साथ क्या मिल गया बालको, वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया। ऑन द टेबल इट वुड ब्रेक, अब ये इट वुड ब्रेक, वुड क्या है हमारा, इट क्या हो गया सब्जेक्ट, वुड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ब्रेक क्या हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। वुड ब्रेक, यानी कि यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है, तो इसे नो एरर कर दो। ठीक है, जबरदस्ती एरर क्यों निकालनी है जब उसमें है नहीं। ठीक है, अपने मन से एरर नहीं बनानी। अब इसी के साथ चलो पेयर वन हमारा हो गया कंप्लीट, अब आता है पेयर टू। ठीक है, अब पेयर टू देखो कितना शानदार सा पेयर है। इफ के साथ अगर कभी भी क्या लगता है, वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, इफ के साथ अगर वर्ब प्लस नाउन आता है तो सब्जेक्ट क्या लेगा, दूसरा वाला वो हमेशा वुड प्लस वी वन लेगा। ठीक है, वुड प्लस वी वन लेगा। अब यहीं पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इफ क्या होता है, एक इमेजिनरी वर्ड की तरह पे यूज होता है जब भी वो वर्ब प्लस नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, ये जो इफ है, इफ वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, ये कौन सा केस हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है हमारा इमेजिनरी केस, इमेजिनरी केस। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इमेजिनरी केस। और अगर आपको यहाँ पर इसकी जगह कुछ और दिख जाए, कुछ और कैसे, जैसे कि वुड दैट। ठीक है, वुड दैट। ठीक है, या फिर आई विश दिख जाए, आई विश। ठीक है, या फिर एज इफ दिख जाए, या फिर एज दो दिख जाए, एज दो, तो इनका मीनिंग भी बिल्कुल सेम ही होता है। ध्यान रखना, इनका मीनिंग भी बिल्कुल सेम होता है। इनके साथ भी क्या लगता है, वर्ब प्लस नाउन लगता है, ध्यान रखना।
वर प्लस नाउन लगता है। ये जो 4 वर्ड हमने लिखे हैं, वुड, दैट, आई विश, एज इफ, एज दो, ठीक है, इनके साथ भी क्या लगेगा बच्चों, वर प्लस नाउन लगेगा। अगर ये इफ की जगह पे आपको यहाँ पर दिखते हैं तो इनका मीनिंग भी सेम होता है। क्लियर है? देखो जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है इफ ही वॉज अ वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क करके लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके। इफ के साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है, वॉज कभी भी नहीं आता, ठीक है। इफ के साथ वॉज कभी भी नहीं आता, तो पहले क्वेश्चन में से ये वॉज जो है उड़ा दो, यानी कि एरर कहाँ निकला हमारा, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारा एरर है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा इफ ही वर अ बर्ड, इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई। देखो वुड प्लस V1 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, वुड प्लस V1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। बस वॉस को हटा के क्या कर देंगे बच्चों, वर कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है। मोदी जी से तो, मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, ठीक है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, मोदी जी इज इक्वल टू मोदी जी, ठीक है। उनके पास पता है वो वाला कैमरा तब था जब वो लॉन्च भी नहीं हुआ था, ठीक है। और उनके पास बहुत हाईटेक कंप्यूटर भी था जब उन कंप्यूटर लॉन्च भी नहीं हुआ था, इंडिया में नहीं आया था, उससे पहले उनके पास सारी चीजें थी। उनकी जो डिग्री है ना बेटा, वो भी प्रिंटेड है, ठीक है, और उस प्रिंटर से प्रिंटेड है जिस जमाने में इंक से मार्कशीट वगैरह बनाई जाती थी। खैर छोड़ो, वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। ये इमेजिनरी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहे, वो तो बढ़िया इंसान है एकदम, ठीक है, कहीं घूम रहे होंगे अभी। हम ये बात कर रहे हैं कौन सी, इमेजिनरी। देखो ये इफ वर का मतलब ही होता है क्या, इमेजिनरी, ठीक है, तो कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है किसी को। चलो वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, डेफिनेटली। खैर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, क्या ये सही जा रहा है, इफ के साथ क्या आ गया हमारा, वर आ गया, ठीक है, वर के साथ हमें क्या मिल गया बेटा, नाउन मिल गया, ठीक है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें नाउन मिल गया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, वर प्लस नाउन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, वुड प्लस V1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो क्या वुड प्लस V1 है, यहाँ पर हमें मिल रखा है हैव वर्कड, ठीक है, हैव वर्कड। तो अब इसको हटा के क्या कर देंगे बच्चों, इसको हटा के हम क्या कर देंगे, एरर किस में निकली, बी में, और इसको हटा के क्या कर देंगे, वुड वर्क, ठीक है, वुड वर्क, सिंपल सा वुड वर्क कर देंगे। तो ये हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। एरर के साथ साथ देखो हम इम्प्रूवमेंट भी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ शी स्पोक टू मी क्लियरली। देखो इफ के साथ हमें क्या मिल गया, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया, तो दूसरा सेंटेंस कैसे जाना चाहिए, वुड प्लस V1 में जाना चाहिए। इफ शी स्पोक टू मी क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही, ठीक है, वुड के साथ क्या मिल गया, V1 मिल गया, आगे भी है अभी, ठीक है। ऑल हर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्ड हर ऑन टाइम, अभी अभी हमने एक चीज देखी थी बहुत बढ़िया सी, एंड, है ना, एंड के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरा वाला भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये एप्लीकेबल भी होगा। देखो आई वुड अंडरस्टैंड ऑल हर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्ड हर ऑन टाइम, यहाँ पर अगर V1 लिखा हुआ है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो एरर कहाँ निकला हमारा, ऑप्शन सी में, ठीक है, इसे नो एरर मत काउंट कर देना, थोड़ा सा सेंटेंस कभी कभी पूरा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ही वॉज, हटा दो, पहला ही गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज की जगह वर आ जाएगा, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इफ ही वर अ रिच पर्सन ही वुड स्टार्ट अ मिलेनियम प्रोजेक्ट, ही वुड क्या हो जाएगा, देखो वुड स्टार्ट क्या हो गया, वुड प्लस V1 हो गया, यानी कि दूसरा पेयर बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो एरर था वो ए में था, इफ के साथ कभी भी वॉज आता है, इफ के साथ कभी भी वॉज नहीं आता, ठीक है, ये चीज ध्यान से नोट डाउन कर लेना, इफ के साथ कभी भी वॉज नहीं आता। क्लियर है? चलो आगे बढ़े अपने तीसरे पेयर पे, ठीक है। मजा आया, यहाँ तक 2 पेयर हमने कर लिए और 8 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, और कितना बेहतरीन सा कंसेप्ट है। चल नेक्स्ट पेयर देखो, पेयर तीसरा जो है वो बनता है, इफ के साथ अगर कभी भी हैड प्लस नाउन आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। इफ के साथ अगर कभी भी हैड प्लस नाउन आ जाए तो दूसरा सब्जेक्ट क्या लेगा बच्चों, वुड प्लस V1 लेगा, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट क्या लेगा, वुड प्लस V1 लेगा अपने साथ। क्लियर? देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, इफ आई हैड 2 हाउसेस, इफ आ गया हमारा, इसके बाद 2 हाउसेस क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया,
है ना, नाउन हो गया। अब ये नाउन से पहले हैड भी लिखा है, देखो इफ आई हैड, हैड प्लस नाउन यहाँ पर हमें मिल गया, है ना। अब तो इसके बाद क्या होना चाहिए, वुड प्लस वी वन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है आई वुड हैव गिवन वन टू यू, अब इसमें से हमें इम्प्रूवमेंट देखना है, कौन सा इम्प्रूवमेंट बनेगा हमारा, विल हैव गिवन मतलब ही नहीं बनता, वुड प्लस वी वन चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हैव हटा दो और यहाँ से एन हटा दो, है ना। आई वुड गिव वन टू यू इफ आई हैड टू हाउसेस, अगर मेरे पास दो घर होते तो उनमें से एक मैं तुम्हें दे देता, ठीक है, हालांकि ऐसा कोई देता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंप्रूवमेंट का है, बहुत ही सिंपल सा है। इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी आई विल डोनेट टू द पुअर, ठीक है, से पास से शुरू हुआ, पास में खत्म होना था, विल हटा के क्या कर दो, वुड डोनेट, ठीक है। अब वुड डोनेट क्यों, वुड हैव डोनेटेड क्यों नहीं, क्योंकि पहला सेंटेंस देखो यहाँ पर इफ के साथ क्या आ गया, हैड आ गया, ठीक है, हैड के साथ ये हमें क्या मिल गया, नाउन मिल गया, ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, नाउन। तो इसके साथ क्या आना चाहिए, वुड प्लस वी वन, और डोनेट हमारा क्या है, वी वन है, तो यहाँ पर खाली लिख देंगे हम वुड प्लस डोनेट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर करेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पेयर, देखो कितना आराम से हो गया, कितना प्यारा सा पेयर था, है ना। बस ध्यान रखना, इफ के साथ अगर कभी भी हैड प्लस नाउन आया बच्चों, तो वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन, ठीक है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आता है हमारा चौथा और सबसे खतरनाक पेयर, ठीक है, चौथा और सबसे खतरनाक पेयर, ये एग्जामिनर फेवरेट है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ये क्या है बच्चों, ये एग्जामिनर फेवरेट है, ठीक है, एग्जामिनर फेवरेट है। एग्जामिनर फेवरेट चीजें आप लोगों को और ज्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखो चौथे पेयर में ना हमारे दो पेयर्स बनते हैं, ठीक है, ये दो तरीके से सेंटेंसेस हमें पूछे जाते हैं, और यहीं पे हमारे साथ क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है, हमें पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि एरर जो है वो हम कहाँ से निकालें। पहला जो है हमारा, अगर सेंटेंस इफ से शुरू होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाए, हैड प्लस वी थ्री आ जाए, इफ के साथ अगर कभी क्या आ जाए, हैड प्लस वी थ्री, तो दूसरा सेंटेंस लेगा वुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है, वुड हैव प्लस वी थ्री। और अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग हो हैड प्लस वी थ्री के साथ, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री, तो दूसरा सेंटेंस भी क्या लेगा, वुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है। आसान से हैं दोनों ही, बस ध्यान रखना, अगर सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो और वी थ्री हो, तो उसमें क्या जाएगा, वुड हैव प्लस वी थ्री, और अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो बच्चों, तो वो क्या लेगा, वुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है इफ शी हैड ट्राइड, देखो इफ के साथ क्या आ गया, हैड प्लस वी थ्री आ गया, ट्राइड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इफ हैड प्लस वी थ्री आ गया, तो शी वुड हैव आना चाहिए, है ना, शी वुड हैव, तो वुड तो लिखा है लेकिन हैव नहीं लिखा, तो इसलिए एरर कहाँ है, बी में है, ठीक है। तो ये कैसे सही होगा, शी वुड हैव पास्ड, ठीक है, शी वुड हैव पास्ड, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए, हैव के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना। तो शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैड आई नोन हिम, हैड आई नोन हिम, दूसरा वाला सेंटेंस बन रहा है हमारा, हैड के साथ क्या आ गया, ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ हिम, तो वुड के साथ क्या आएगा, जब भी हैड के साथ वी थ्री होगा, तो वुड के साथ भी क्या आएगा, हाफ प्लस वी थ्री आएगा। एरर कहाँ है बेटा, बी में, ठीक है। तो वुड हैव अलाउड, वुड हैव अलाउड हिम, ठीक है, वुड हैव अलाउड हिम टू एंटर माई हाउस। क्लियर है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा हमारा बी में। अब देखो ऐसे तीसरा क्वेश्चन, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। अब देखो यहाँ पर इफ के साथ हैड प्लस वी थ्री आ गया, इन्फॉर्म्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई विल हैव, विल तो ऐसे ही हटा दो, पास से शुरू होना चाहिए, पास में खत्म होना चाहिए, तो ये विल यहाँ पे क्या करेगा, है ना, तो विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, बाकी सब करेक्ट है, वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री लिखा हुआ है ना। तो इफ के साथ अगर हैड प्लस वी थ्री आएगा, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा हमारा, वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वुड हैव कॉट द थीफ। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है, और आराम से हमने क्या कर लिए, अपने चारों के चारों पेयरों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों पेयर, बिफोर, आफ्टर और इफ के, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो भी बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, वो है हमारा फ्रेम ऑफ टाइम, ठीक है। देखो
फ्रेम ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों? फ्रेम ऑफ टाइम ना किसी भी टाइम पीरियड को डिनोट करता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ टाइम हमारे पास तीन होते हैं, एक तो होता है पास्ट का, एक होता है फ्यूचर का, ठीक है, और एक होता है हमारा प्रेजेंट का। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारे तीन फ्रेम ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक्शन किस टाइम में हो रहा है ये हमें कैसे पता लगता है? कुछ वर्ड से पता लगता है। ऐसे अगर कुछ बात करें, जैसे कि हमें कैसे पता लगेगा एग्जैक्ट कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है? ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, या फिर प्रेजेंट की बात हो रही है? तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो कि यूज करेंगे हम फ्रेम ऑफ टाइम के रूप में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी सेंटेंस में लिख दूं, आई एट स्टेल फूड, ठीक है, स्टेल फूड यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है, सबसे बढ़िया वाला वर्ड जो कि बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है, जो बीता हुआ कल है उसमें मैंने क्या करा था, बासी खाना खाया था। ठीक है, बासी खाना खाया था। तो यहाँ पर ये जो यस्टरडे वर्ड है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये सेंटेंस कहाँ का है, ये पास्ट के घर का है। ठीक है, ये कहाँ का रिलेशन बता रहा है, सीधा पास्ट का रिलेशन बता रहा है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना बच्चों, तो यही है हमारा फ्रेम ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, यही होते हैं हमारे फ्रेम ऑफ टाइम। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि यस्टरडे हो गया, ठीक है, लास्ट वीक हो गया, ठीक है, लास्ट मंथ हो गया। तो इस तरीके के कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे एंड में लिखा है, या फिर ये स्टार्टिंग में भी आ सकता था, यस्टरडे आई एट स्टेल फूड, है ना, कल मैंने बासी खाना खाया था। ये जो कल है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें यही पहचानना है कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ टाइम है वो कब आता है। फ्रेम ऑफ टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आई मीट हिम यस्टरडे। इसे आप अपने आप ही सही कर दोगे। ठीक है, इसे आप अपने आप ही सही कर दोगे, मुझे सही करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, हम उसमें क्या चीजें चेंज कर सकते हैं? क्या हम समय को चेंज कर सकते हैं? ठीक है, आपका जन्म, सपोज एक व्यक्ति है, ठीक है, एक महिला है, ठीक है, ये इसका मुंह सुंदर सा, ठीक है, ये हाथ पैर, ठीक है, ये इसने घाघरा पहन रखा है ऐसे करके, ठीक है, और ये रहे इसके सुनहरे से बाल। ठीक है, अब देखो ये जो महिला है इसका जन्म हुआ है सपोज 6 जुलाई को। ठीक है, 6 जुलाई को इसका जन्म हुआ है। तो ये जो अपना बर्थडे है ये कब मना सकती है? ये अपना बर्थडे कब मना सकती है? सिर्फ और सिर्फ 6 जुलाई को, है ना, 12 अक्टूबर को तो नहीं मना सकती। तो क्या चीजें ये चेंज कर सकती है? ये जब केक कट करेगी तो ऑब्वियसली केक ये कभी भी कट कर सकती है, लेकिन बर्थडे केक जब कट करेगी तो ये हमेशा 6 जुलाई को ही करेगी। यहां तक समझ आया? तो ये क्या चीज चेंज नहीं कर सकती? अपना ये जो बर्थ डेट है इसको चेंज नहीं कर सकती, भले ये केक 12 अक्टूबर को काट ले। ठीक है, लेकिन ये कभी भी अपनी तारीख को नहीं बदल सकती कि मैं 6 जुलाई को जन्मी थी, तो इस दिन को ये नहीं बदल सकती, है ना। अब ये जो 6 जुलाई है बेटा, ये बीत चुकी है, अभी 2025 के अकॉर्डिंग देखें तो ये बीत चुकी है ना। तो क्या हम टाइम को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? अब जैसे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आई मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। अब यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ये जो मीट है ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, जो कि प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि कब मिले थे, यस्टरडे। मिलना हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कल के दिन मिले थे इस बात को बदल सकते हैं? कल का दिन आज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम इसको ना चेंज करके किसको चेंज करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में कर देंगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मेट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? मेट आ जाएगा। तो फ्रेम ऑफ टाइम देखो सिंपल भाषा में क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ड जो हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि ये हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। ठीक है, ऐसे हमारे पास कई सारे वर्ड होते हैं, और ये जो वर्ड्स है ना बच्चों, ये कभी भी आ सकते हैं सेंटेंस में, चाहे ये स्टार्टिंग में आ जाए, चाहे ये हमारा एंड में आ जाए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये जो मेट है ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्टिविटी। ठीक है, और ये जो यस्टरडे है ये क्या हो गया? हमारा फ्रेम ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रेम ऑफ टाइम।
ठीक है, बस यही आप लोगों को समझाना है कि फ्रेम ऑफ टाइम क्या होता है। फ्रेम ऑफ टाइम होता है एक टाइम पीरियड, ठीक है, जो क्लियर इंडिकेट करता है कि ये जो एक्शन है, ये जो एक्टिविटी है, ये कब हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी, कल हुई थी, परसों हुई थी, नरसों हुई थी, कब हुई थी। क्लियर है। चलो बात करते हैं हमारे पास फ्रेम ऑफ टाइम में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। देखो, फ्रेम ऑफ टाइम में जैसे कि कोई भी वर्ड आ सकता है, येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे हो गया हमारा, ठीक है, प्रीवियस डे हो गया, जब भी हमें प्रीवियस डे लिखा हुआ दिखे, प्रीवियस डे, ठीक है। फिर इसके साथ क्या आ सकता है, लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, ठीक है, लास्ट मंथ आ सकता है। और क्या आ सकता है, जल्दी से बताओ, लास्ट ईयर आ सकता है, कोई भी पर्टिकुलर साल आ सकता है, जैसे 1948 हो गया, ठीक है, 1947 हो गया, ठीक है। हमें पता है कि ये क्या है, पास्ट के सेंटेंस में आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये बीत चुका है ना। तो कोई भी सेंटेंस में अगर ये आता है तो जो हमारा वर्ड है वो किसका होगा, पास्ट का होगा डेफिनेटली। अब ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, ये स्टार्टिंग में भी लग सकते हैं सेंटेंस के, ठीक है, और ये जो वर्ड्स हैं ये एंड में भी लग सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लग सकते हैं और किसी भी वर्ड के एंड में भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं, या तो इनके साथ वाला जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा बच्चों, वो हमेशा या तो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म में, या फिर जाएगा हमारा हैड प्लस वी थ्री में, ठीक है, हैड प्लस वी थ्री में। कोई भी सेंटेंस जो होगा मोस्टली वो हमारा 95% केसेस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा और 5% में हैड प्लस वी थ्री लेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर सपोज हमें किसी सेंटेंस में इनके नजदीक वाला कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ब जो होगा, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दिखता है तो उनको क्या कर देना है, हमें सिंपल पास्ट में कर देना है। आप पास्ट में कैसे करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर लिखा होगा तो उसे वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। इज एम आर लिखा होगा तो उसे क्या कर देंगे बच्चों, उसे कर देंगे हम वॉज या वर, ठीक है, वॉज या वर। अगर हैज या हैव लिखा होगा तो इसे क्या कर देंगे बच्चों, इसे कर देंगे हम हैड, ठीक है, इसे क्या कर देंगे, इसे कर देंगे हैड। ऐसे ही अगर कोई भी वर्ब आपको दिखती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसे हमें क्या कर देना है, उसे हमें पास्ट में कन्वर्ट कर देना है, तो भी हमारा ये फ्रेम ऑफ टाइम हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आई हैव विजिटेड, आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago, ठीक है, 2 years ago, but I am, but I am planning, but I am planning to visit it again, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा नो एरर। अब बताओ इसमें एरर कहाँ होगी। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago, देखो क्लियरली लिखा है 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फ्रेम ऑफ टाइम हो गया। अब इसको तो नहीं बदल सकते, है ना, फ्रेम ऑफ टाइम को तो नहीं बदल सकते, तो इसके अकॉर्डिंग हमें किसको बदलना पड़ेगा, हमें वर्ब को बदलना पड़ेगा। अब इसका नियरेस्ट वर्ब ढूंढ लो, इसका नियरेस्ट वर्ब कौन सा है, इसका नियरेस्ट वर्ब है ये हैव। अब हैव जो है इसको हटा के हैड प्लस वी थ्री कर दो, ठीक है, हैड विजिटेड, ठीक है। अब ये दो तरीके से बन सकता है, देखो, आई विजिटेड मुंबई 2 years ago, ये भी करेक्ट है। आई हैड विजिटेड मुंबई 2 years ago, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन करेक्ट है। अगर आप इसको खाली विजिटेड के साथ करोगे तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म ले रहा है, अगर आप इसको आई हैड विजिटेड के साथ करोगे तो ये कौन सा फॉर्म ले रहा है, हैड प्लस वी थ्री ले रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्म हमारी सही होंगी। क्लियर है। ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो दैट हिज मदर हैज died
लास्ट वीक ड्यू टू कैंसर और नो एरर। अब जल्दी से बताओ इसमें हमारी क्या एरर बनेगी। देखो, आई हैव कम टू नो दैट हिज मदर हैज डाइड लास्ट वीक। अब ये लास्ट वीक यहाँ पर दिख रहा है हमें, है ना, ये लास्ट वीक हमें यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट वीक क्या है, बीता हुआ हफ्ता। अब इसके सबसे नियरेस्ट वाली वर्ब देख लो, सबसे नियरेस्ट वाला जो भी वर्ब है उसको पास्ट में कर दो। ठीक है, हैज लिखा है काट दो। ठीक है, हैज लिखा हुआ है इसको काट दो। अभी इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, या तो इसे ऐसे ही रहने दो, आई हैव कम टू नो दैट हिज मदर डाइड लास्ट वीक ड्यू टू कैंसर। या ठीक है, या फिर आई हैव कम टू नो दैट हिज मदर हैड डाइड लास्ट वीक। ठीक है, अब ये दोनों तरीके से यहाँ पर सही है। या तो इसको हैड डाइड भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इसको हैड डाइड भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर इसको सिंपल डाइड के साथ भी रहने दे सकते हो। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा। समझ आया फ्रेम ऑफ टाइम का मतलब क्या है। जो भी हमें ऐसे वर्ड दिखते हैं जैसे कि 2 years ago, ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है, कोई ईयर लिखा हो 1949, ठीक है, तो इन वर्ड्स के सबसे नियरेस्ट वाला जो भी वर्ब होगा वो हमेशा किस में जाएगा, पास्ट में, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म में, या फिर हैड प्लस V3 में, या फिर किसी भी वर्ड को अगर यहाँ पे प्रेजेंट में लिखा है उसे चेंज कर देंगे कि इसमें हम पास्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब चलो इसी में एक और कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, इस टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, इट इज हाई टाइम। और एक और वर्ड बनता है हमारा, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है, ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा फिगर होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये हमें परेशान भी बहुत करता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, इट इज टाइम, अब समय हो चुका है, चलो ये काम करते हैं, ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट करके उसको सिंपल सिंपल प्रेजेंट में बना देते हैं। लेकिन जब भी हमें ये फिगर्स दिखती है ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो बच्चों ये हमेशा क्या लेता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ जाएगा। और इसमें एक और चीज होती है, अगर इनके बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, प्रेपोजिशन आ जाए, अगर इनके बाद कोई प्रोपोजिशन आ जाए तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अगर इसके बाद कभी सब्जेक्ट हो सिंपल तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा। ठीक है, और अगर इन्हीं फिगर्स के बाद कभी प्रेपोजिशन आ जाए तो ऑब्जेक्ट प्लस V1 के साथ ये सेंटेंस जो है बनाया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू देयर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिलअप करना है, क्या आएगा, गो, कौन, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, हैड गॉन। ठीक है, हैड गॉन। अब देखो इसमें से क्या सही ऑप्शन है। अभी हमने देखा इट इज हाई टाइम यू, ठीक है, हाई टाइम, देखो ये फिगर मिला और इसके बाद क्या आया, ये हमारे पास सब्जेक्ट आया, यू क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, ये ध्यान रखना। इट इज हाई टाइम यू, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आया यू और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, ये चीज फिक्स है। ठीक है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन सी, तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, हमारा वेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। इसके कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर हम लिखना चालू करते हैं, और आप लोगों को भी लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, PDF हम भले ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब तक आप उसे अपनी कॉपी और पेन से नहीं उतारोगे तब तक इसका PDF का भी कोई फायदा नहीं रहता। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा, इट इज टाइम वी, इट इज टाइम वी रेनोवेट अवर ओल्ड ऑफिस। ठीक है, और यहीं पे आ जाता है नो एरर।
अब जल्दी से बताओ इसमें जो एरर है वो हमारा कहाँ बनेगा। अभी हमने पढ़ा इट इज टाइम के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा वी, लेकिन क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म ये है, तो ये नहीं है, तो एरर यहीं पर है। इसको क्या करना पड़ेगा, रिनोवेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, रिनोवेटेड। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, जैसे कि इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम द लेडीज हायर ए बस फॉर पिकनिक। ठीक है, लेडीज लोग पिकनिक पे जा रही हैं और उन्होंने क्या करा, बस हायर करी है। ठीक है, इट इज हाई टाइम द लेडीज हायर ए बस फॉर पिकनिक। इट इज हाई टाइम के बाद क्या आया बच्चों, सब्जेक्ट आया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। हायर सेकंड फॉर्म नहीं है तो इसको बना दो, इसे क्या कर देंगे, हायर्ड कर देंगे। यहां तक समझ आया सभी को। ठीक, अब ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको राइट डाउन करने हैं, जैसे कि अभी पीछे भी डिस्कस करा था। जैसे कि एक वर्ड है एज इफ। ठीक है, एज इफ, एज दो। ठीक है, एज दो, आई विश। ठीक है, आई विश। अब ये जो वर्ड्स है ना बच्चों, ये किस लिए यूज होते हैं, ये भी हमारे इमेजिनरी सेंस के लिए यूज होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ही वॉक्स, ही वॉक्स एज इफ अर्थ बिलोंग्स टू हिम। ठीक है, ही वॉक्स एज इफ अर्थ बिलोंग्स टू हिम। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, एज इफ लिखा है। ये जो एज इफ है, ये भी हमारा किस सेंस में यूज होता है, जैसा हमारा इफ वर्ब प्लस नाउन यूज हो रहा था, उसी सेंस में हमारा एज इफ यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी दिक्कत आई है वो क्या आई है, चलो ऑप्शन से समझते हैं। ऑप्शन ए लिखना है हमें यहाँ पे, विल बिलोंग। ठीक है, विल बिलोंग। ऑप्शन बी है हमारा बिलोंगिंग। ऑप्शन सी है हमारा बिलोंग्ड। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा बिलोंग्ड। और ऑप्शन डी क्या है बच्चों, यहां पर लिख देते हैं, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है हमारा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, हमें इम्प्रूव करना है इसको। अब देखो क्या ये सही होगा, देखो इसमें ना दो केसेस होते हैं। अगर कभी भी वर्ड में हमें ये देखने को मिलते हैं, ये तीन वर्ड देखने को मिलते हैं, तो हमें करना क्या है, हमें या तो इसको पास्ट में बनाना है, दूसरा या फिर इसको वर्ब प्लस नाउन के साथ बनाना है। ठीक है, वर्ब प्लस नाउन के साथ बनाना है। ही वॉक्स एज इफ अर्थ बिलोंग टू हिम। देखो बिलोंग्स का तो कोई सेंस बनता नहीं। ठीक है, वर्ब प्लस नाउन यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज इफ अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में बना देंगे। ठीक है, दो केसेस हैं, या तो इसको पास्ट में बना दो या फिर इसको वर्ब प्लस नाउन के साथ बना दो। क्लियर है, या तो इसको पास्ट में बना दो या फिर इसको वर्ब प्लस नाउन के साथ बना दो। ऐसे ही एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, छोटा सा एग्जाम्पल है, प्यारा सा, देखो, ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी एज दो ही डैश माई फादर। ठीक है, यहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और इसके लिए ऑप्शंस आपके पास ये रहे। पहला ऑप्शन है इज, दूसरा है एम, तीसरा है वॉस, या फिर डी वर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। अब बताओ इन चारों में से क्या आएगा, इज एम वॉज वर में से। ही ऑर्डर्ड मी एज दो ही वॉज माई फादर, ही एम माई फादर तो मतलब ही नहीं बनता, ही इज माई फादर बन सकता है, लेकिन पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में खत्म होना चाहिए, ये चीज याद रखना। तो ए तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, बी भी नहीं आएगा। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी एज दो ही वॉज माई फादर। अब ध्यान रखना, एक चीज हमने पढ़ी थी, इफ के साथ क्या नहीं आता बच्चों, वॉज कभी भी नहीं आता। ठीक है, इफ के साथ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ वर आ सकता है। और ये जो एज दो है, एज इफ है,
ठीक है, ये सभी वर्ड क्या है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, इफ के। ठीक है, तो यहाँ पर इफ के साथ क्या आता है, वर आता है, तो एज दो के साथ भी क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, सब तो एलिमिनेट हो गए, तो ऐसे सिंपली हमें क्या मिल गया, हमारा वर मिल गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ये वो वाला वर नहीं है हस्बैंड वाला। ठीक है, ये वर है हमारा WERE वाला। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, चलो, ऐसे ही दो वर्ड्स हैं, आई विश। ठीक है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिखने हैं। ठीक है, आई विश हो गया, और दूसरा हो गया शी विशेस। ठीक है, कोई सा भी लगा सकते हो, ही विशेस, शी विशेस। ठीक है, अगर इनके साथ या तो हम हैड प्लस V3 के साथ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, या फिर इनके साथ वर प्लस नाउन आएगा। ठीक है, वर प्लस नाउन आएगा। क्लियर है यहाँ तक? या तो इनके साथ हैड प्लस V3 आएगा या फिर वर प्लस नाउन आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ये दो वर्ड्स हैं, आई विश, शी विशेस। ठीक है, इनके साथ हमेशा हैड प्लस V3 और वर प्लस नाउन आएगा। देखो, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें लिखना है आई विश आई हैव लर्न पैराग्लाइडिंग। आई विश आई हैव लर्न पैराग्लाइडिंग। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या देखा, आई विश या शी विशेस के साथ कभी भी कुछ भी हो जाए, हमेशा क्या बनेगा, हैड प्लस V3 या फिर वर प्लस नाउन। अब देखो यहाँ पर कौन सी वाली सिचुएशन बन रही है, आई विश के साथ देखो, पहली बात तो हैव आ गया, तो हैड कर दो इसको। ठीक है, हैड प्लस V3, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हैड प्लस V3 हो गया। लर्न क्या है हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्लियर है, आई विश आई हैड लर्न पैराग्लाइडिंग। ठीक है, या फिर हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, वो वर्ब प्लस नाउन के साथ बनेगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो, I wish he was a bird। ठीक है, I wish he was a bird, he would fly in the sky, in the sky। ठीक है, अब देखो यहाँ पर I wish he was a bird, he would fly in the sky। याद करो, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो कि ना सिमिलर सिमिलर है और काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। आई विश और इफ, ठीक है, लगभग लगभग दोनों चीजें सेम काम कर रही हैं। इफ आई वर हिम, ठीक है, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आई विश ही वॉज अ बर्ड, तो यहाँ पे आई विश काश मैं वो होता, या फिर इसी को अगर ऐसे कहें, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, काश मैं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, दोनों ही बातों का मतलब सेम निकल रहा है। इफ के साथ क्या हम वॉज यूज करते हैं? नहीं करते, है ना। इफ के साथ वॉज यूज नहीं करते, इसके साथ क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई विश ही वॉज की जगह आई विश ही वर हो जाएगा। समझ आया? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि सारे के सारे रिलेटेड है किससे, पास्ट टेंस से। ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस यहाँ पे हो जाता है खत्म। क्लियर है, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस पूरा का पूरा खत्म। यहाँ तक सभी को मजा आया पढ़ने में? ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमने पढ़े। ठीक है, आई विश, शी विशेस, इन वर्ड्स के साथ हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे रिएक्ट करता है, वो हमेशा लेता है या तो हैड प्लस V3 या फिर लेता है वर प्लस नाउन। ठीक है, एज इफ, एज दो, आई विश, ये क्या होते हैं हमारे, या तो पास्ट में जाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा सिंपल, या फिर ये वर प्लस नाउन के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही ये हमारे पास तीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स थे। ठीक है, ये तीन फ्रेजेस जो हमारी आती हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम, या तो ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, या फिर ये प्रीपोजिशन के साथ जब भी आते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। क्लियर है? फिर यहाँ पर हम कर रहे थे हमारा फ्रेम ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रेम ऑफ टाइम क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो डिनोट करता है किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को कि वो किस फ्रेम ऑफ टाइम का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये क्या है, ये हमारे फ्रेम ऑफ टाइम है पास्ट के। ये इंडिकेट करते हैं क्लियरली कि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट का होगा। और इनका जो भी सबसे नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, नियरेस्ट वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, वो किस में जाएगा, वो हमारा हमेशा पास्ट में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये हो गया हमारा खत्म फ्रेम ऑफ टाइम भी। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा पास्ट सेंटेंस जो है बच्चों वो हो चुका है खत्म। ठीक है,
अब मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस। अब इसको सस्पेंस रहने दो कि इसमें क्या बनेगा, ठीक है, प्रेजेंट बनेगा या फ्यूचर बनेगा, तो वो सब चीजें हम फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। ठीक है, ऐसा धांसू कंटेंट, इतना बढ़िया धमाकेदार कंटेंट हम आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। आपको बस क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसे ज्वाइन कर लो। इसे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको डेली क्विजेस मिलेंगी, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्विजेस मिलेंगी, आपको वोकैबुलरी की क्विज मिलेंगी, और आपको साथ ही साथ ग्रामर की क्विज भी मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा फायदा होगा आपका अगर आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। ठीक है, साथ ही साथ जितनी भी वैकेंसीज की अपडेट्स आती हैं वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में लिंक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगती रहेंगी, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पर वैकेंसी आई है, कौन सा फॉर्म आप लोग भर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम आप लोगों को करने हैं और अपने नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।